किसान साथी नमस्कार। किसान साथी इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथी इस समय रबी का सीजन चल रहा है और किसान साथी गेहूं की बुआई किए हैं और इसमें पानी लगा रहे हैं और बहुत से किसान साथी पानी लगाने वाले हैं। तो आज हम लोग जो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से जिंक का प्रयोग गेहूं की फसल में कब करें, कितनी मात्रा में करें और इसकी पैकिंग साइज क्या रहती है और किसान साथी जिंक की कमी के क्या लक्षण है, ये सब किसान साथी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। किसान साथी गेहूं की खेती हमारे संपूर्ण भारत में होती है, लेकिन जो हमारे अग्रणी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये तो किसान साथी हमारे अग्रणी राज्य हैं। बात कर लें उत्तर प्रदेश की तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती होती है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जनपद में किसान साथी गेहूं की खेती होती है और बहुतायत मात्रा में होती है। तो इस समय किसान साथी रबी का सीजन चल रहा है तो किसान साथी गेहूं में पानी लगा रहे हैं। तो बात कर लें किसान साथी जिंक का प्रयोग कब करना चाहिए और किसान साथी यूरिया के साथ कितना प्रयोग करना चाहिए। अगर किसान साथी आप जिंक का प्रयोग शुरुआत में बेसल डोज में अगर किए हैं तो किसान साथी जिंक की पूर्ति हो जाती है। बाकी किसान साथी आप यूरिया के साथ जिंक का प्रयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए ये सब किसान साथी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे किसान साथी आप वीडियो में देख रहे हैं हमारे हाथ में एक किसान साथी जिंक सल्फेट है, मोनोहाइड्रेट, इसे किसान साथी मोनो जिंक कहते हैं। इसमें 33% जिंक होता है और 15% सल्फर होता है। एक किसान साथी जिंक हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है और जो सल्फर है किसान साथी हमारा द्वितीय पोषक तत्व है। किसान साथी कोई भी फसल करते हैं हमको 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सीएचओ मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको पर्यावरण से निःशुल्क मिल जाते हैं। जो हमारे प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी पूर्ति किसान साथी हम एनपीके 12-32-16 से प्रयोग करके कर सकते हैं या डीएपी जो डाई अमोनियम फास्फेट आता है उससे पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन किसान साथी जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है ये किसान साथी हमारा द्वितीय पोषक तत्व होता है। लेकिन जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरान, निकेल, सिलिकॉन, ये सब किसान साथी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, इनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो किसान साथी आज हम लोग जो जानने वाले हैं जिंक सल्फेट कितना प्रयोग करें। तो किसान साथी गेहूं की फसल में अगर आप शुरुआत में बेसल डोज में प्रयोग नहीं किए हैं तो किसान साथी 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर यूरिया के साथ प्रयोग करते हैं तो 7 से 8 किलोग्राम एक एकड़ गेहूं के लिए पर्याप्त है। वैसे तो किसान साथी उर्वरक का प्रबंधन या जिंक का प्रबंधन आप मिट्टी की जांच के संस्तुति के आधार पर कर सकते हैं। बाकी जो सामान्यता देखा गया है एक एकड़ गेहूं की फसल में मात्र 35 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया पर्याप्त होती है। उसी के साथ किसान साथी 7 से 8 किलोग्राम आप मोनो जिंक का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें 33% जिंक होता है और 15% सल्फर होता है। ये तो किसान साथी आप हमारे हाथ में 1 किलो की पैकिंग साइज में देख रहे हैं और बगल में ही किसान साथी ये 5 किलो की पैकिंग साइज, 5 किलो का थैला किसान साथी आप वीडियो में देख रहे हैं। अब बात कर लें किसान साथी जिंक की कमी के क्या लक्षण है। सबसे पहली किसान साथी जिंक की कमी जहां पे भी होगी वहां पे पत्तियां हमारी पीली पड़ जाती हैं। सिंचाई के बाद अक्सर देखा जाता है किसान साथी पत्तियां हमारी पीली पड़ जाती हैं। और क्या होता है किसान साथी पौधा हमारा बौना रह जाता है, उसमें वृद्धि व्यास नहीं होता है, फुटान नहीं होता। तो ये सब किसान साथी हमारी जिंक की कमी के लक्षण है। अब बात कर लें गेहूं की पहली सिंचाई। किसान साथी गेहूं की पहली सिंचाई सीआरआई अवस्था में करनी चाहिए जो 21 से 25 दिन पे करनी चाहिए, क्योंकि किसान साथी 18 से 25 दिन पे सीआरआई जो कंदमूल अवस्था होती है किसान साथी जो रूट निकलती है, जो जड़ निकलती है, वो 18 से 21 से 25 दिन पे ही उसका फुटान होता है और निकलती है। उसी समय किसान साथी पौधों का वृद्धि व्यास, ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। इसलिए हमको 35 से 45 किलोग्राम यूरिया में मिला के अगर जिंक का प्रयोग करते हैं तो पौधा हमारा हरा भरा होगा। क्योंकि किसान साथी इसमें सल्फर है, सल्फर हमारा द्वितीय पोषक तत्व है। सल्फर क्या कार्य करता है, क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत ही बड़ा सहायक रोल प्ले करता है। हम ये कह सकते हैं पौधे में डार्कनेस, हरापन लाने में सल्फर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो किसान साथी इसमें सल्फर जिंक के साथ साथ 15% सल्फर होता है। इसे इसीलिए किसान साथी जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। अभी बात हो रही कितना प्रयोग करें तो 7 से 8 किलोग्राम 35 से 45 किलोग्राम यूरिया में गेहूं की फसल में 1 एकड़ में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जब आप सिंचाई करें सिंचाई के बाद यानी बुआई के 30 से 35 दिन पे अगर आप यूरिया के साथ जिंक का प्रयोग करते हैं तो देखेंगे किसान साथी पौधा तो हमारा हरा भरा होगा, उसके साथ वृद्धि व्यास होगा। क्योंकि किसान साथी जो हमारा जिंक क्या कार्य करता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस के उपयोग क्षमता को बढ़ा देता है पौधे को हरा भरा करने में। जो पौधे की बढ़वार रुकी होती है उसको किसान साथी बढ़ाने में मदद करता है। और क्या कार्य करता है किसान साथी, जो पौधे हमारे छोटे रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं। क्योंकि किसान साथी इसमें यूरिया के साथ अगर जिंक का प्रयोग करते हैं तो किसान साथी हमको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसको किसान साथी जिंक का प्रयोग आप धान में, गेहूं में, मक्का में, आलू में
सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, चाहे अनाज वर्गीय फसलें हों, चाहे सब्जी वर्गीय फसलें हों, गन्ना हो, केला हो, कोई भी फसल हो। किसान साथी जिंक हमारा बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। सभी प्रकार की फसलों में किसान साथी हम जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग संस्कृति के हिसाब से किसान साथी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने किसान साथी आज हम लोगों ने जाना जिंक सल्फेट जो मोनोहाइड्रेट होता है, जिसमें 33% जिंक होता है और 15% सल्फर होता है। धन्यवाद किसान साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।